हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। और आज हम घूमने जा रहे हैं सिकंदरा, और बाकी जानकारी जैसे वहाँ पे पहुँच कर आपको देते हैं पूरी तरह से। और हमारे साथ हमारे छोटे वाले जीजा जी। ठीक है, चलते हैं फिर पहुँच के। तो 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से, है ना? हाँ, देख के रामनगर तो निकल गया। अब ये आ रहा है वो क्या कहते हैं, मारुति स्टैंड। क्या तो रोड पे नहीं आता, वैसे वहीं पे पहुंच गया ना। जो सही लगता है यहाँ तो है ना, उस पर देखते जाओ। यहाँ गए हम मारुति स्टैंड पे, और यहाँ से आगे बोदला, और फिर कारगिल के बाद सिकंदरा। वो दिखने लगी होती सिकंदरा की। हाँ, मीनारे अब पहुँचने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। और आज हम घूमने आए हैं सिकंदरा, और हमारे साथ हमारे जीजा जी। हेलो गाइस। और सिकंदरा जैसे हम घूमने आते हैं तो ये सिकंदरा जैसे है ना, आगरा के अंदर है। आगरा में लगभग अगर मेन स्टेशन से देखा जाए तो रेलवे स्टेशन से देखा जाए तो ये लगभग पाएगा 6-7 किलोमीटर, और बस स्टैंड से देखा जाए तो 6 किलोमीटर। और जैसे है ना, हम जैसे जो 4 गेट हैं सिकंदरा के, जिसमें से 3 गेट अभी यूज़ में नहीं है, और एक गेट यूज़ में है जो मेन रोड पे पड़ता है। और जैसे ही है ना, आप उस गेट से अंदर आओगे तो सबसे पहले जो इमारत पड़ेगी वो पड़ेगी सिकंदर लोधी की, जिसके नाम पर इसका नाम सिकंदरा पड़ा। जो हमारे पीछे आप देख रहे हो, ये वाली इमारत। इसका निर्माण सिकंदर लोधी ने सन 1505 ईस्वी या 1502 ईस्वी लेकर 1505 ईस्वी के बीच में करवाया था, जिसके नाम पर है ना यहाँ पे एक गांव बसाया गया था जिसे सिकंदरा कहा जाता था। उसी नाम पर इस किले का भी नाम रखा गया था। यहाँ पर सिकंदर का पहले राज था। उसके बाद ये अकबर के हाथों में आया। यहाँ अकबर ने कब्जा किया, कुछ भी किया, अकबर के हाथ में आया, जिसने है ना उसका पूरा निर्माण करवाया। और ये सिकंदरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे है ना किसी शासक ने अपने मरने से पहले है ना अपने है ना जैसे दफनाने का वो पूरा कर लिया था। यहाँ कर लिया था, मतलब अपना मकबरा तैयार करवाया था अपने मरने से पहले। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं सिकंदर लोधी ने जो जिसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे सिकंदर लोधी की भी वो मकबरा था ये, लेकिन उसे है ना यहाँ से निकाल के, अस्थायी मकबरा था, और उसे यहाँ से निकाल कर दिल्ली में फिर शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पे मतलब मकबरा बनाया गया था सिकंदर लोधी का। चलिए आपको दिखाते हैं। इसमें एक बीच में मेन हॉल है, और बाकी तरफ चारों तरफ से एक गलियारा सा दिखाया गया है जैसे आप देख रहे हो। और ये बीच में एक मेन हॉल चारों तरफ से।
पूरा सन्नाटा सा फैला हुआ। ये गाइस बीच में एक मेन हॉल है, हॉल ये चारों तरफ से बीच से रास्ता निकलता हुआ। और हमने जो लोधी महल देखा, अब इसके बाद हम जा रहे हैं शीश महल, जिसका निर्माण है ना जहांगीर ने करवाया था अकबर की मृत्यु के बाद। क्योंकि है ना सबसे पहले जो निर्माण करवाया था ये अकबर ने करवाया था, 1602 ईस्वी में स्टार्ट करवाया था सिकंदरा का, और 1602 ईस्वी से लेकर 1600-1300 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। 1602 में निर्माण स्टार्ट कराया था और 1605 ईस्वी में अकबर की मौत हो गई थी, जिसके बाद इसका है ना बाहर है ना वो जहांगीर ने मतलब कंप्लीट है ना जहांगीर ने करवाया था। और ये स्पेशल उसने है ना जहांगीर ने शीश महल तैयार करवाया था, जिसका हम आपको दृश्य दिखाते हैं। और ये जो महल है ये 1605 से लेकर 1619 तक तैयार हुआ था, जिसमें है ना इसमें है ना इस इमारत में आगे से दिखाते हैं आपको। इस इमारत में इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि है ना जहांगीर है ना जो भी तैयार करवाया करता था, जब है ना वो है ना यहाँ पे मदिरा पान या कुछ कह लीजिए के लिए आता था, जब भी उसका निर्माण होता था, जो भी जैसे एक यहाँ 2 घंटे टाइम स्पेंड करने के लिए आता था, जब भी इसका निर्माण करवाता था, अन्यथा ये है ना रुका रहता था। आइए आपको दिखा, यहाँ आगे है बहुत। दरवाजे हैं, शीश महल है, आराम करने के लिए हुआ करते थे उनके। यह जहांगीर है ना आराम करने के लिए बनवाया था चार कप। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, हाँ बाहर के पहुंच गए थे। किस लिए? दोस्तों शीश महल देखने के बाद हम जा रहे हैं अकबर की जो मकबरा है उसके पास। यहाँ पे जो पहले तो पड़ेगा मेन गेट पड़ेगा, उसके बाद जो पड़ेगा वो अकबर का मकबरा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेन गेट की तरफ। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये मतलब सिकंदर जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे उनके मकबरे की तरफ जाता है। और इसमें एक इसकी मतलब इसमें ये छोटा दरवाज़ा भी है जो आप देख रहे होंगे। इस दरवाजे की अपनी एक कहानी है, क्योंकि ये दरवाज़ा इसलिए बनाया गया था क्योंकि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे, उनकी हाइट 5 फुट 5 इंच थी। और लोग उन्हें है ना अपनी हाइट की वजह से चिढ़ाया करते थे और उनसे ये कहा करते थे कि इतने मतलब इस हाइट पे कौन आपके सामने झुकेगा। तो इसलिए ये है ना दरवाज़ा इसलिए बनाया गया था कि क्योंकि अगर कोई उनसे हाइट से ऊंचा आता है तो वो झुक के है ना अंदर जाएगा, सलाम करके अंदर जाएगा। इसलिए ये मतलब ये दरवाज़ा तैयार करवाया गया था। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये दरवाज़ा था मतलब लाल पत्थर से बना हुआ है सभी। एक मिनट,
दोस्तों जब सिकंदरा बनाया गया था, सिकंदरा बनाने से पहले है ना सन 1582 ईस्वी में लगभग है ना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी, जिसे है ना दीन इलाही धर्म कहा जाता है। और उस दीन इलाही धर्म का इस पर पूरा प्रभाव दिखने को मिलता है। देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो आप ये क्रॉस देख रहे हैं ये क्रिश्चियन से संबंधित होते हैं, क्रिश्चियन धर्म से। और जैसे है ना इसमें है ना कई जैसे लोटस के ये फूल लगे हुए हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और इसमें जो वाइट मार्बल इधर लगा हुआ है वो मुस्लिम धर्म से है। मतलब सभी धर्मों को मिलाकर, सभी धर्मों की है ना कलाकारी कह लीजिए या धर्मों को मिलाकर है ना उन्होंने है ना इस सिकंदरा का निर्माण करवाया था। जो नया धर्म स्थापित करता है उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ जी, ये क्या वीडियो कैमरा है, क्या है सर? कैमरा है ये वीडियो पे मतलब देख नहीं सकते थे उनके लिए है ना आराम से इसे हाँ सही है। दोस्तों ये वो गेट है यहाँ से हम एंटर करके आए हैं सिकंदरा में, किले में। और ये वो मकबरा है यहाँ पर है ना मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मकबरा है। मतलब यहाँ पे मतलब मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को दफनाया गया था। चलिए दिखाते हैं आगे। और ये लॉन दोस्तों मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे ये मैदान है, यहाँ पे पहले है ना गुलाब की खेती हुआ करती थी। एक ये मैदान है और ये मैदान है। यहाँ पे पहले गुलाब की खेती की जाती थी, जिससे है ना यहाँ पे जैसे है ना ये मकबरे के लिए बनाया गया था, जिसमें ना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने पहले ही सोच लिया था कि ये है ना मेरी मृत्यु के बाद मुझे यहीं पर दफनाया जाएगा इसलिए। और वो ये भी चाहते थे कि उनकी हर एक फैमिली के सदस्य को भी यहीं पर दफनाया जाए मतलब। और इसमें क्या होता था, यहाँ पे है ना लॉन है बीच में, यहाँ पे पानी भर दिया जाता था। पानी भर के यहाँ से है ना जो गुलाबों को तोड़कर है ना उसमें डाल दिया जाता था, जिससे है ना गुलाब जल तैयार हो जाया करता था। और जैसे है ना किसी सदस्य की फैमिली में या इनके ख़ानदान में किसी की मृत्यु हुआ करती थी तो उसे उसमें धुलाकर पवित्र किया जाता था और फिर उसे दफनाया जाता था। चलिए आपको दिखाते हैं मोहम्मद जलालुद्दीन की मकबरा। हेलो दोस्तों, अब ये है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की मकबरा। लेकिन है ना इसका निर्माण तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने करवाया था। जो करवाया था मैंने आपको बता चुका हूँ, जो 1602 ईस्वी से लेकर 1619 ईस्वी के बीच में मध्य में इसका कार्य रहा था, कंप्लीट हुआ था। और उसके जैसे अकबर की जो मौत हो गई थी वो हुई थी 1605 ईस्वी में। लेकिन उसके बाद जो निर्माण करवाया था उसके बेटे जहांगीर ने करवाया था। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये ऊपर जो वाइट मार्बल से जो बना हुआ है वो जहांगीर, उनके बेटे जहांगीर ने करवाया था। बाकी दिखाते हैं हम आपको। और भी ये मेन गेट है, यहाँ से है ना अकबर की समाधि की तरफ जाया जाता है। और ये अलग अलग मतलब गेट हैं, मतलब यहाँ पे अलग अलग कमरे हैं जो अकबर ने इसलिए तैयार करवाए थे कि ताकि है ना उनमें उनकी फैमिली में जितने भी मेम्बरों की कुछ भी डेथ होती है तो वो उनको यहाँ पर दफनाया जाए। और इस गेट के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की
समाधि या कब्र कह सकते हैं। और ये केवल ये दो ही कब्रें मतलब हैं जो है ना जलालुद्दीन की बेटियों की हैं। यहाँ पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बेटियों को दफनाया गया दोनों में, और बाकी सभी खाली हैं। हेलो दोस्तों, हम जिस गेट से आए थे वो नंबर एक गेट था, और ये नंबर 2 गेट है। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं आगे, लेकिन ये अभी बंद है। जैसे मैंने बताया था आपको कि 4 गेट हैं, 3 बंद हैं और 1 ओपन है, जहाँ से हम एंटर करके आए थे।
और ये चौथा गेट था, जिससे मतलब पहले हमने एक पहला गेट दिखाया जहाँ से हम एंटर करके गए थे, फिर दूसरा गेट था, फिर तीसरा गेट था, अब ये चौथा गेट है। और इसके सामने आगे जाकर एक बड़ा गेट है जहाँ से मतलब अब तो बंद है वो। इन मतलब ये 4 गेटों में से एक गेट ओपन है, जो सामने रोड मेन रोड है वहाँ से ही ओपन है। हो जाएगी। और ये शानदार दृश्य सनसेट के साथ सिकंदरा का। इस साइड में और सफाई हो जाए, हाँ और भी अच्छा लगेगा। नीचे इस साइड में, यहाँ से आगे से तो अच्छी सफाई है। हाँ साबुन का है राजस्थान में। हिरन लगभग हमें 2 घंटे तो हो गए होंगे आए हुए। हाँ आराम से। दोस्तों हमने जो जानकारी दी हमने आपको बताई, और जैसे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर कीजिए। हाँ जी दोस्तों, हमने आप सिकंदरा देख लिया, जो अकबर की जो दरगाह थी वो भी देख लिया। अब चलते हैं जिस गेट से हम आए थे उसी गेट से बाहर। सिकंदरा के बंद होने का टाइम भी हो ही गया। हाँ सिकंदरा का है ना बंद होने का टाइम भी हो गया है। लगभग ये है ना सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। और इसकी जो टिकट है, प्राइस रेट है जो वो है 25 रुपये, है ना। और व्हीकल जो चार्ज है वो भी 25 रुपये है। अगर आप हेलमेट लेके आ रहे हो तो उसको आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा 10 रुपये। हाँ 10 रुपये। बाकी एंजॉय कीजिए, हाँ। आइए घूमिए। हाँ बहुत अच्छी जगह है, बहुत शानदार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हाँ जी। आपको क्या अच्छा लगा। हाँ जी बिल्कुल वो तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आ जाओ। हाँ ये था, इसके बाद था दोस्तों, ये वो क्या कहते हैं उसे, कुंड कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, जहाँ पर जहाँ पर है ना पानी भरा जाता था। और जो आसपास जो गुलाब की खेती हुआ करती थी पूरे लॉन में, वहाँ से गुलाब तोड़कर इसमें डाल दिया जाता था, जिससे ना ये गुलाब जल तैयार हो जाता था। और किसी की भी डेथ होती थी उसे दफनाने से पहले यहाँ पर मिलाया जाता था। हाँ स्नान किया जाता था। ले लो इनको भी।
छुई कौन सी? अरे छोड़ो, आ जाओ। चूहे नहीं है, बंबूर है। बम्बूर। बनाइए। फोटो खींचूं? अरे फोटो तो खींचे ही नहीं। फोटो खींचना है भाई,